नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में वृद्धि और विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के कौन कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2014 में पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। उक्त दोनों कोई नहीं। तो इसका आंसर से होगा, जिसमें वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं तथा वृद्धि और विकास के आयाम है शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आयाम एक दूसरे से, ये सारे एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। राइट आंसर से होगा। अगला क्वेश्चन, मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन है रीट भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका आंसर होगा ग्रोथ यानी वृद्धि। मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को वृद्धि कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास कौन सी प्रक्रिया है। जब एक छोटा बालक अपनी उम्र को पार करते करते एक व्यक्ति बन जाता है तो वह विकास की कौन सी प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। विकास संचयी प्रक्रिया है, विकास असंचयी क्रिया है, उक्त दोनों कोई नहीं। तो एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास होने की प्रक्रिया को विकास संचयी प्रक्रिया कहा जाता है। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये क्वेश्चन प्रधानाध्यापक भर्ती 2018 यानी हेडमास्टर भर्ती 2018 में पूछा जा चुका है। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो चार ऑप्शन है। विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंत्य क्रिया का परिणाम है। सभी में विकास एक समान होता है। विकास कठिन से सरल की तरफ होता है, उक्त सभी। तो इसका आंसर होगा विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंत्य क्रिया का परिणाम है। तो यह ऑप्शन ए राइट होगा। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसमें ए ऑप्शन राइट है। विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंत्य क्रिया का परिणाम है। अब बे ऑप्शन है, विकास सभी में विकास एक समान होता है, यह गलत है। सभी में विकास एक समान न होकर अलग अलग तरीके से होता है। विकास की प्रक्रिया है वो सरल से कठिन की ओर चलती है, न कि कठिन से सरल की ओर। अगला क्वेश्चन है, विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है। ये क्वेश्चन रीट भर्ती 2011 में पूछा जा चुका है। तो विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है, चार ऑप्शन है। सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, दोनों कोई नहीं। तो विकास की दिशा है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ने की है। विकास की क्रिया किस दिशा में बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अब है विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो विकास के सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत भी विकास का है, निरंतरता का सिद्धांत भी विकास का है, निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत भी विकास का। ये तीनों ही सिद्धांत किसके हैं, विकास के सिद्धांत हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2014 और फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2016 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं बढ़ता, विकास एक अंत्य क्रिया का उत्पाद है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। विकास का सिद्धांत नहीं है तो विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसमें दे रखा है नहीं बढ़ता है। तो ये आंसर इसका क्या है, गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ही बढ़ता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें से आंसर होगा राइट होगा। विकास का ये सिद्धांत नहीं है। बाकी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास कभी नहीं रुकता है। विकास एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, विकास एक अंत्य क्रिया का उत्पाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया है। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है, यानी मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विकास परिपक्वता तक चलता है। तो फर्स्ट आंसर से आपको पता चल जाता है कि विकास परिपक्व तक आयु तक न चलकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ए आंसर का राइट होगा इसका।
विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया है, कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही है? तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया, ये सही है। ये यौवन अवस्था में रुक जाता है, ये यौवन अवस्था में नहीं रुकता, ये जीवन पर्यंत चलता है। विकास केवल जन्म अवस्था में होता है। विकास जन्म अवस्था से लेकर और मृत्यु अवस्था तक चलता रहता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में पूछा गया है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास रेखीय होता है। विकास पूर्व अनुमान्य होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कौन सा कथन गलत है? तो विकास रेखीय नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। एक दिशा में नहीं होकर वर्तुलाकार दिशा में, गोलाकार दिशा में होता है। विकास किस प्रकार होता है? विकास लंबवत नहीं होता है। विकास सीधा नहीं होता है। विकास वर्तुलाकार होता है। विकास कभी तेज कभी मंद गति से चलता है। विकास सतत होता है। उक्त सभी कथन इसमें सही है। विकास इन सभी तरीकों से होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पे